प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के हम सब जो मंच में बैठे हुए हैं, इन सब की भावना देखते हुए आपके बीच भेजा है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इनको इस बार फिर मिले पहले की तरह, ये चुनाव जीत के जाएं। इस बार तिरंगा इनके हाथ में है। तिरंगे का अपना अलग मान सम्मान देश दुनिया के अंदर है। तिरंगे का त्याग, बलिदान, कुर्बानी की लंबी कहानी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उस जमाने के क्रांतिकारी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, कितने बड़े नेता थे, कितने नाम गिने हम लोग। आप बताइए किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाया हो। जेलों में बंद रहे हो वो लोग, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे, आप सोच सकते हो। इन लोगों ने जो आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको पूछो, आप तो मुखबरी करते थे, आपने उंगली भी नहीं कटाई थी उस जमाने के अंदर। तो राहुल कसवा जी, मैं समझता हूँ कि उनको धकेल दिया गया, वहां से धकेल दिया गया। राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, उसमें राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक बार मैं उनके साथ था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कहा ये आरएसएस बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हो, आरएसएस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की है, उसूलों की लड़ाई है। तो ये सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता ने देश की आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, और बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, उनका आभास हो गया था कि मेरी शहादत हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, उड़ीसा में कहा था कि हो सकता मेरी जान चली जाए, मरने के एक दिन पहले हो सकता मेरी जान चली जाए, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी तो यहाँ लाल झंडा लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन है, टक्कर दे रहा मोदी जी उनकी कंपनी को। आप बताइए, देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र का उत्सव है, वोट आपका अंतरात्मा का वोट है। ये किसने अधिकार दिया? कांग्रेस ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया संविधान के माध्यम से। सबको, गरीब हो अमीर हो, कोई हो, एक वोट का अधिकार है। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। इतना खतरनाक माहौल बन रहा देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और किसान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, समझता है देश में क्या हो रहा है। इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। मूल समस्या की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। झूठे वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 15 लाख रुपये डाल देंगे खाते में, वो तो जुमला हो गया। लोकपाल गायब हो गया, जो अन्ना हजारे बैठे थे। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे गुजरात के अंदर। तब उन्होंने बोला करते थे हमारी मीटिंगों के अंदर
कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करे, कानून बना करके लागू करे। और कोई नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 10 साल हो गए उनको आए हुए सत्ता में। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15 महीने किए, 600 किसान मारे गए हैं। कोई नाम ले रहा उनका? जानता कोई उनको? क्या बीती होगी उनके परिवारों पर? हमदर्दी तो आपको हमदर्दी उनके प्रति है, सरकार को हमदर्दी है उनके प्रति? क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा हम लोग आपको। ये लोकतंत्र उत्सव होता है, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर, हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर। जब सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। आज इस देश में क्या नहीं है, परमाणु अणु से लगा करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है। राजस्थान कहाँ का कहाँ आ गया मालूम आपको? हमने कमी नहीं रखी थी। अब इस बार किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया हो। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली 0 बिल आ रहा है। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को अलग दे दी। 15% बढ़ती जाएगी, गारंटी दे दी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया। चिरंजीवी योजना को कितना फायदा मिला है? ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री। हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है स्कीम जो हमने बनाई। यहाँ पर क्या क्या नहीं किया हमने हर क्षेत्र में। नौजवानों के लिए अनुपति योजना, कोचिंग की फ्री कोचिंग, स्कूटी अलग, बच्चों के लिए ड्रेस और दूध का इंतजाम, हर सैकड़ों स्कीम है। मैं क्या गिनूं आपको? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्कीमों के बारे में। सब कुछ किया। इस बार लगता था सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, रिपीट हो गई। लोग कहते थे इतने झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हो जिस देश के अंदर, मंत्री झूठ बोले हो, उनके मुख्यमंत्री झूठ बोले हो, मीडिया उनका साथ दे रहा हो, तो जनता में भ्रम होना लाजमी है। 5 लाख तो दिए हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ी झूठ कोई बात हो सकती है? कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख दे दिए उसको। नहीं केस दे दिए इन लोगों ने। आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी पुलिस के पास केस रहता, अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो रही थी। दोनों नौजवानों को फांसी की सजा हो सकती थी। इनको फायदा उठाना था चुनाव के अंदर, इस जानबूझ के नहीं को केस दिया गया। कोई रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा उसका। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल कसवा एक नौजवान है। आपने उनके विचार सुने, पिताजी को भी हम जानते हैं लंबे अरसे से, और मौका मिला आपको। राज्य की राजनीति करवट ले रही है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। जो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, सबको लगता है कि इतिहास बन रहा है। बुढ़ा ने ऐसे लगा कर जो भी लोग बोले हैं यहाँ पर, एक से बढ़ के एक बातें करी गई है। अध्यक्ष जी तो मोरिया बोलाने में लगे हुए हैं सब जगह। आजकल तो ये डांस भी शानदार करते हैं, डांस शानदार करते हैं। आपने मांग की नहीं, वरना अभी डांस शानदार होता, मंच पे डांस होता भी। मैं तो खुद देखते रह गया, पहली बार डांस देखा था गाड़ी के ऊपर। जब ईडी का छापा पड़ा था ना, ईडी का छापा पड़ा तो इनको जोश आ गया। बताइए आप, क्या ईडी घुसी घरों के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या क्या नहीं हो रहा है? आप सोच सकते हो। चिंता लगी हुई है मुझे तो। मैंने जब हार गए हम लोग, तो मैंने कहा भाई हार का तो गम हो सकता हो, उससे बड़ी चिंता है देश की चिंता होनी चाहिए सबको। देश की दिशा में जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तो बहुत लंबी बड़ी बातें हैं। आप कृपा करके, चुनाव जो है, चुनाव ही होता है, चुनाव ही होता है। उसके अंदर आप कृपा करके कोई कमी मत रखो, या जो आए हो, ये तो एक बात हुई, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।
पर आप लोग सब जो है राहुल कसबा बन करके निकलोगे गांव गांव में, ढाणियों में, सबको समझाओगे क्या हालात है, क्यों बदलाव चाहते हैं, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता इंसान, या तो वो छोड़ाते हैं पार्टियों को खरीद फरोख्त करके, बोलने लगती है जैसे घोड़े बिकते हैं मंडी में। सरकार करेगी मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की 50 विधायक ले गए 50 करोड़ दे करके। ये लुटेरे बैठे हुए देश के अंदर, लुटेरे बैठे हुए हैं, लूट रहे देश को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब बताइए, चुनाव आप जिताते हो, जनता माई बाप है, वो हरा सकती है, घर बेच सकती है। हमें घर बेच दिया, हमें स्वीकार है, सिर झुका के स्वीकार है। तो हमारी सरकार को लूट के ले जाए लोग, पैसा बांट के ले जाए, ये मैं कैसे मंजूर हो सकता। फिर जनता का मान सम्मान कहाँ रहेगा, उनके वोट की वैल्यू कैसे रहेगी। आप तो गरीब से गरीब आदमी, दलित वर्ग का है, पिछड़ा है, बुजुर्ग आदमी जाके पैरों का हाथ लगाते, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सरपंच हो, ये मान सम्मान मिलता है वोटों के अधिकार में, उसको खत्म करना चाहते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप समझो इस बात को, और समझ करके आपको चाहिए कि इस बार चुनाव में आपको घर में के एक आदमी को, ये चुनाव बड़ी चुनौती देश के सामने। ये चुनाव खाली आपका राहुल कसबा का नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का हो रहा है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का हो रहा है। मजाक बना रखी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इन्होंने। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, 50 साल राजनीति में कर रहा हूं। आप बताइए क्या हो रहा है, कौन बचाएगा इसको, आप बचाओगे। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, कृपा करके हमने क्या किया स्कीमें मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, बहुत सारी स्कीमें हैं, तो मैं ही कहना चाहूंगा। अभी लोगों को मालूम पड़ने लग गया गाँव में कि सरकार चली गई, हमारी स्कीमें कमजोर हो रही है या बंद हो रही है। नई सरकार काम शुरू नहीं कर पा रही है, झूठे आरोप लगाए गए, उनका जवाब हम मांगेंगे, चुनाव के अंदर मांगेंगे मोदी जी सब लोगों से। राहुल गांधी जी आता थी 5 पॉइंट लेकर के, महंगाई है उसके अंदर, कितनी भयंकर महंगाई है महिलाएं जानती है, बेरोजगारी फैल रही है, हमने 3 लाख नौकरी दी राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं अपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे रहो देश के अंदर, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, एक वखंड रहेगा, विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न जातियों का देश चाहिए। इसलिए राहुल कसबा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है, हम सब उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे, आप सभी लोग जो नया माहौल बना देश के अंदर, उसकी वास्तविकता को समझोगे, समझ करके भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इस बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको कामयाब करना, इनको हम सब मिलके आने वाले वक्त में, मैं ही मुख्यमंत्री था जब आपको डबल मिला इंश्योरेंस का पैसा, बोलो मत, आप याद आपको होगा। एकमात्र तारानगर और चूरू का जिला था जहां पर इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिला, कृषि बीमा का आपको बार बार दे रहे हैं, आपको कोई कमी रख नहीं रहे हैं। जहां हाथ में कलम मेरी थी, जब कहीं मौका आया चूरू का, हमने इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करवाया, आपको मुआवजा भी दिलवाया, ये मुझे खुद को याद है इस बात का। इतने में आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, अभी गोविंद जी में एक बार इंतजार कर रहे होंगे और वह पूर्ण टाइम की जरूरी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। इसलिए कृपा करके आप जो हमने सब बात कही है सब लोगों ने, उनको आप गार्ड बांध के जाओ, संकल्प लेके जाओ, और राहुल कसबा को आपका आशीर्वाद 4 तारीख को, 19 तारीख को, 4 को जोधपुर में है, 19 तारीख को एक एक वोट पड़ना चाहिए, गांव जाने से लोग आने चाहिए, जाने की व्यवस्था भी आपको करनी है, कमी नहीं रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।